जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन बिहार स्पेशल के सीरीज़ में एक और मैं वीडियो लेकर हाजिर हूं। आज हम देखेंगे बिहार की जनसंख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। 2011 के सेंसस के हिसाब से जो भी डाटा है इन सबको यहाँ पे हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो फटाफट से वीडियो जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को शेयर भी करिए, ठीक है। वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी के लिए, चाहे आइदा वो बीपीएससी के स्टूडेंट हो या तो बिहार एसआई के स्टूडेंट हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है बिहार स्पेशल। गाइस खैर मैं बता दूं कि 1000 बिहार स्पेशल का हमारा एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है, जो कि आप सिर्फ 30 रुपीज़ में प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे के सारा डिटेल दिया हुआ है, जो भी हमारे ऑफर्स चल रहे हैं सबका डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो एक बार डिस्क्रिप्शन खोल के देख लें। आप सब उस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं, आप सबको उससे काम आएगा, बहुत ज़्यादा वो काम आएगा, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आ गया यहाँ देखिए बिहार की जनसंख्या, इसको आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तो जनसंख्या 2011 के अंतिम आंकड़ों के हिसाब से देखिए कुल जनसंख्या बिहार की कितनी है, तो 10,40,99,452 ये एक्चुअल फिगर यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, बिल्कुल एक्चुअल डाटा 2011 के जनगणना के हिसाब से। पुरुष जनसंख्या यहाँ पे कितनी है, तो 5,42,78,157 सॉरी 5,42,78,157। स्त्री जनसंख्या 4,98,21,295। और कुल जनसंख्या में पुरुषों का हिस्सा की बात की जाए, देखिए ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी में, 52.14% पुरुषों की जनसंख्या कुल जो टोटल शेयरिंग है जनसंख्या में उसमें, और महिलाओं की जनसंख्या की बात करें तो देखिए 47.86% महिलाओं की हो जाएगी, और पुरुषों की कितनी है 52.14। याद रखें इस बात को। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो देखिए 7,43,16,709 है, और शहरी जनसंख्या 86,81,800, ठीक। चलिए कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या परसेंटेज की बात करें तो 88.7% ग्रामीण जनसंख्या है, और कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या देखिए 11.29%, जस्ट 11.29% है। ये पूछता है और ये पूछा हुआ भी है, इसको वीवीआई करके नोट कर लीजिए, ये आ सकता है एग्जाम में। तो शहरी जनसंख्या कितनी है 11.29, ठीक है। 0 से 6 आयु वर्ग की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 98,87,239, ठीक। और अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 1,30,48,608 है। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के परसेंटेज की बात करें तो 15.12% है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है, तो गया है, याद रखिएगा। अच्छा सबसे गर्म जिला कौन है, वो भी गया ही है, सबसे ठंडा जिला भी गया ही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। न्यूनतम अनुसूचित जाति का आबादी वाला जिला कौन सा है, देखिए किशनगंज है न्यूनतम आबादी, और सबसे ज़्यादा देखिए बारिश भी यहीं पे होता है, किशनगंज में ही होता है, ये भी ध्यान रखिए। अनुसूचित जनजातियों का जनसंख्या कितना है, तो 7,58,351 अनुसूचित जनजातियों का जनसंख्या है। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का परसेंटेज की बात करें देखिए कितना है 1.3% अनुसूचित जनजातियों की परसेंटेज, ठीक है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी वाला जिला अगर हम बात करें कौन सा है, तो कटिहार है, देखिए 5.59% है, ठीक है। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की आबादी वाला जिला कौन सा है, शिवहर है, यहाँ पे एक भी नहीं है, 000 न्यूनतम अनुसूची एकदम मिनिमम की बात कर ली जाए तो शिवहर है। अच्छा शिवहर की अगर हम बात करते हो सबसे ज़्यादा वो बोलते हैं ना घनी आबादी वाला जिला शिवहर ही है, ये भी याद रखिए, एकदम दिमाग में चिपका लीजिए, ठीक है। लिंगानुपात देखिए, लिंगानुपात क्या है 918 ये क्या महिलाएं हैं 1000 पुरुषों के ऊपर। अच्छा लिंगानुपात क्या होता है, लिंगानुपात होता है कि देखिए प्रति 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं, इसी को लिंगानुपात बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे कम लिंगानुपात हमारे इंडिया में कहाँ है, हरियाणा में है, ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, देखिए देश की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का परसेंटेज कितना है, तो 8.60। देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी में, ध्यान रखिए, पूछेगा ही पूछेगा। जनसंख्या की दृष्टि से देश में बिहार का स्थान क्या है, 3rd पोजीशन है ना। और वैसे अगर लैंड के हिसाब से बात करें तो कौन सा पोजीशन है, 12वां है ना। क्षेत्र के हिसाब से 12वां, जनसंख्या के हिसाब से 3रा, ध्यान रखिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है, पटना है, और जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक छोटा जिला शेखपुरा, ठीक। नेक्स्ट सर्वाधिक जनसंख्या वाले प्रथम 4 जिले कौन कौन से हैं, पटना है, पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर, तब मधुबनी, है ना। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 जिले, पहला है पटना, दूसरा है मुजफ्फरपुर, नहीं मारना है, पहला पटना, दूसरा पूर्वी चंपारण, है ना, मुजफ्फरपुर, फिर मधुबनी है, ठीक। चलिए न्यूनतम जनसंख्या वाले प्रथम 4 तो शेखपुरा है सबसे कम, उसके बाद शिवहर आ जाता है, फिर अरवल है तथा लखीसराय है, ध्यान रखिए इस बात का, ठीक है। चलिए
जनसंख्या वृद्धि दर की बात करते हैं। देखिए 2001 से 11 तक के दशकीय वृद्धि की बात करें तो यहाँ पे हुआ वृद्धि जो हुआ है 2,11,03,43 लोगों की वृद्धि हुई है। और दशकीय वृद्धि की बात करें 2001 से 11 तक जनसंख्या में तो 25.42% की दशकीय वृद्धि हुई है। ये इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कर लीजिए इसको, ये पूछेगा, ठीक है। क्योंकि क्यों पूछेगा, देखिए अभी सीए एनआरसी हो रहा है ना, और जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लाने की बात हो रही है, यूपी में पास हो गया ये बिल, इसके ऊपर बहुत चर्चा हो रहा है, बहुत ज़्यादा जोर दिया जाए जनसंख्या नियंत्रण कानून और बिल के ऊपर। तो ये वाला डाटा एकदम ध्यान रखिए, दशकीय वृद्धि और दशकीय परसेंटेज पूछेगा ही पूछेगा, लिख के रख लीजिए आप, हमको फिर आके बाद में एग्जाम के बाद बोलिएगा जरूर। 2001 से 11 में दशक में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो 2.54%, ठीक है। चलिए एक बार फिर से मैं बता दूं, दशकीय वृद्धि देखिए परसेंटेज में 25.42, ध्यान रखिए इसका। 2001 से 11 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन है, मधेपुरा है 31.12%। 2001 से 11 के दशक में न्यूनतम जनसंख्या वाला वृद्धि वाला दर कौन सा है, गोपालगंज है, यहाँ पे 19.2% बढ़ा है। 2001 से 11 के दशक में दशकीय न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला गोपालगंज है, देखिए कम से कम ये बढ़ा है, न्यूनतम बढ़ा है तो 19% के स्पीड से बढ़ा है ना। और सबसे ज़्यादा तेज बढ़ा है, कौन बढ़ा है, तो भैया देखिए टोटल ओवरऑल बिहार का स्पीड रहा है 25.42%, ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। चलिए सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले प्रथम 4 जिले कौन कौन से रहे हैं, शिवहर है, पूर्णिया है, नवादा है, सहरसा है। इंपॉर्टेंट है, ये चारों जिला का नाम रट जाइए, वीवीआई कर लीजिए इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला प्रथम 4 जिला बिहार से कौन कौन है, तो शिवहर, पूर्णिया, नवादा, सहरसा, ठीक है, शिवहर, पूर्णिया, नवादा, सहरसा याद कर लीजिए। न्यूनतम दशकीय जनसंख्या दर वाले प्रथम 4 जिले कौन है, नालंदा, मुंगेर, लखीसराय और बांका। नालंदा, मुंगेर, लखीसराय और बांका, याद रखिए इसको, ठीक है। चलिए जन्म दर और मृत्यु दर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है ये। जन्म दर क्या रहा है, तो 30.9 प्रति हजार रहा है, ठीक है। और मृत्यु दर क्या रहा है, 7.9 प्रति हजार रहा है, ठीक। शिशु मृत्यु दर क्या रहा है, 61 प्रति हजार जीवित के ऊपर रहा है, ठीक है। यानी कि 1000 बच्चों का जो है ना, बच्चे जन्म ले रहे हैं तो उसमें से 61 की मौत होती है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है, ऐसे समझ जाइए, ठीक है। चलिए मातृत्व मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर की मतलब क्या है, 331 प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर। मतलब देखिए 1 लाख स्त्रियां बच्चों को जब जन्म देती हैं यानी डिलीवरी के टाइम में, उनमें से 331 स्त्रियां का डेथ हो जाता है डिलीवरी के टाइम में ही, ये होता है मातृत्व मृत्यु दर, ठीक। जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं, जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, यहाँ पे जनसंख्या घनत्व है। अच्छा एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट जान लीजिए, पूरे इंडिया में 2800 स्टेट में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का ही है, याद रख लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है, पूछेगा, ठीक है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारतीय राज्यों में स्थान फर्स्ट, अभी मैंने बता दिया, ठीक है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारतीय राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा स्थान है, 6वां स्थान है जनसंख्या वृद्धि दर के हिसाब से, ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। जनसंख्या घनत्व के दृष्टि से बिहार का जो है 6वां स्थान है। चलिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, शिवहर है 1880, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है, शिवहर में है, और सबसे कम कैमूर में है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले प्रथम 4 जिले शिवहर, पटना, दरभंगा और वैशाली है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले प्रथम 4 जिले कौन कौन है, कैमूर, जमुई, बांका तथा पश्चिम चंपारण। बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये डाटा, इसको एकदम दिमाग में चिपका लीजिए। लिंगानुपात की बात कर लेते हैं, देखिए लिंगानुपात 918 महिलाएं प्रति 1000 के ऊपर पुरुषों के ऊपर है, और बच्चों का लिंगानुपात बोले तो 935 बालिकाएं प्रत्येक 1000 बालक के ऊपर है, ठीक। लिंगानुपात की दृष्टि से भारत के राज्यों में क्रम है जो है 24वां है, लिंगानुपात के हिसाब से 24वां है, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, गोपालगंज है। मतलब यहाँ पे 1021 लड़कियां हैं 1000 लड़कों पे, यानी कि 21 लड़कियां प्लस हैं यहाँ पे, इसलिए सर्वाधिक लिंगानुपात है यहाँ पे, ठीक। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, मुंगेर है, 876 लड़कियां 1000 लड़कों पे है, यानी यहाँ पे माइनस में चल रहा है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला प्रथम 4 जिला कौन कौन सा है, गोपालगंज, सिवान, सारण तथा किशनगंज, ये सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, 4 जिला। चलिए न्यूनतम लिंगानुपात वाले प्रथम 4 जिले कौन है, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया और शिवहर, ठीक है, ये न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले हैं। चलिए अब नेक्स्ट डाटा हम देखते हैं, साक्षरता की बात कर ले बिहार का, तो देखिए बिहार की कुल साक्षरता दर क्या है, 61.80%। अच्छा बिहार की तो 61.10% है, और इंडिया कितना है, इंडिया का आपको कमेंट करके बताना है, इंडिया का साक्षरता दर कितना है,
ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। पुरुष साक्षरता दर क्या है, तो 71.20%, महिला साक्षरता दर 51.50%। अच्छा, इसको याद रखने का ट्रिक मैं बताता हूँ। देखो, बिहार की कुल साक्षरता दर, इसको बस याद रख जाओ 61.80। अब इसको बेस मान लो, इसमें प्लस 10 कर दो तो पुरुष का निकल जाएगा, इसमें माइनस 10 कर दो महिला का निकल जाएगा। बहुत ईजी है, आराम से याद हो जाएगा। साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों में क्रम कौन सा है, 28वां है बिहार का, नीचे से एकदम 1 नंबर। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, और रोहतास है 73.37%। न्यूनतम साक्षरता दर पूर्णिया है 51.8%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, रोहतास है 82.88%। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, पूर्णिया है 59.88%। ठीक। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो यह है रोहतास, 62.97% है यहाँ पे। और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, सहरसा है 41.68%। ठीक। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले प्रथम 4 जिले कौन कौन से हैं, रोहतास, पटना, भोजपुर और मुंगेर। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाले प्रथम 4 जिले। अच्छा, न्यूनतम साक्षरता दर वाले 4 जिले देख लेते हैं, तो ये है पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार और मधेपुरा। ये न्यूनतम साक्षरता दर वाले प्रथम टॉप लो से नीचे से 4 जिले हैं। ठीक है। अब कार्यशील जनसंख्या की बात करते हैं। कार्यशील जनसंख्या, कुल कामगार कितने हैं बिहार में, तो 2,79,74,606। दीर्घकालिक कर्मी 2,10,52,875 यानी 75.3%। अल्पकालिक कर्मी कितने हैं, तो 9,21,731 यानी 24.7%। काश्तकारों की संख्या बिहार में कितनी है, 81,93,621। कुल कर्मियों का 29.3% ये हो जाता है। खेतीहर मजदूर की जनसंख्या कितनी है बिहार में, 1,34,17,744 और ये कुल कर्मियों का 48% बनता है। ठीक है। पारिवारिक उद्योग कर्मियों की संख्या कितनी है, तो 11,04,24। कुल कर्मियों का 3.9% बन जाता है ये। और अन्य कर्मी दूसरे जो हैं ये 52,62,817 हो जाता है, जो ये कुल कर्मियों का 18.8% बनते हैं। ठीक है। चलिए, हमारा नेक्स्ट और अब आखिरी हमारा डाटा हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा रह गया है। ठीक है। धार्मिक जनसंख्या के हिसाब से बात कर लेते हैं। देखिए, हिंदुओं की जनसंख्या बिहार में कितनी है, तो 8,60,78,686 यानी कि 82.7% बन जाता है। मुस्लिम जनसंख्या 1,75,57,809 जो कि 16.19% बनता है। और डाटा यहाँ पे अनुपलब्ध यहाँ बताया जा रहा है किसका, कि ये यहाँ 2,52,127 जो है ये किस धर्म का यहाँ पे डाटा अनुपलब्ध है ये बताया जा रहा है। ठीक है। चलिए, खैर ईसाई धर्म का देख लेते हैं। 1,29,247 ये जो है 0.12% ईसाई धर्म है। सिख धर्म देखिए 23,779 0.02% है। बौद्ध जनसंख्या कितनी है, 25,453 0.02% ये हो जाता है। और जैन जनसंख्या कितनी है, तो 18,914 0.02%। अन्य धर्म जो है 13,437 जो कि 0.01% बनता है। चलिए, हिंदुओं में लिंग अनुपात की बात करते हैं, तो देखिए 915 महिलाएं प्रति 1,000 पुरुष के ऊपर हैं। और मुसलमानों में लिंग अनुपात देखिए 943 महिलाएं प्रति 1,000 पुरुष के ऊपर है, यानी कि मुस्लिमों में लिंग अनुपात हिंदुओं के मुकाबले अच्छा है। ईसाइयों में लिंग अनुपात की बात करते हैं तो इनमें सबसे बेहतरीन है, 974 महिलाएं प्रति 1,000 पुरुषों के ऊपर हैं। और सिख लिंग अनुपात 879 महिलाएं प्रति 1,000 पुरुषों के ऊपर है। बौद्ध लिंग अनुपात 841 महिलाएं प्रति 1,000 पुरुषों के ऊपर है, यानी कि सबसे दयनीय बौद्ध धर्म का है। और जैन में लिंग अनुपात की बात करें तो 904 महिलाएं प्रति 1,000 पुरुष के ऊपर है। अब हिंदुओं की साक्षरता बात करते हैं तो 62.3% है, सबसे ज़्यादा तो नहीं है लेकिन यहाँ पे आप थर्ड हाईएस्ट बोल सकते हैं। मुसलमानों का साक्षरता यहाँ पे सबसे लोवेस्ट, सबसे गिरा हुआ है मुसलमानों की जनसंख्या साक्षरता 54.16% है। ईसाइयों का यहाँ पे 92.4% यानी कि सेकंड हाईएस्ट है ये। और सिख साक्षरता दर सबसे ज़्यादा 98%, सबसे ज़्यादा सिख साक्षरता दर। तो फर्स्ट सिख, सेकेंड ईसाई और थर्ड हिंदुओं का आ जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए नहीं, सॉरी, यहाँ पे 99% जैन साक्षरता दर है, 99%। तो फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड उसके बाद सिखों का हो गया, थर्ड ईसाई हो गया और उसके बाद फोर्थ हिंदुओं का आ जाता है। ठीक है। बौद्धों की साक्षरता दर जो है 76.7%। उस हिसाब से देखा जाए तो मुसलमानों की साक्षरता दर सबसे लोवेस्ट है, सबसे निम्न है 54%। ठीक है। देखिए, जाति आधारित जनगणना 2014 में ये करवाया गया था। तो पिछड़ा जाति 42% है, यादवों का 11% यहाँ पे है, कुशवाहा कोयरी 9% और कुर्मी 6% एग्जिस्ट करते हैं बिहार में। अत्यंत पिछड़ा जाति 23.4% है। हिंदुओं की यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा जाति में जनसंख्या है 60.4 और मुस्लिम 6%। ठीक।
महादलित अनुसूचित जाति 16% है बिहार में, और आदिवासी अनुसूचित जाति 1.3% है। ठीक, चलिए नेक्स्ट डाटा हम लेते हैं। अब हम लोग बिल्कुल आखिरी की ओर बढ़ चुके हैं। उच्च जाति 23% है, राजपूत 8%, ब्राह्मण 7.5%, भूमियार 7%, कायस्थ 3%, मुस्लिम देखिए 16.9% इनकी आबादी है। ठीक है, अन्य ईसाई, सिख और जैन मिला के ये 0.4% का डाटा ये लोग तैयार करते हैं। नगरीकरण की बात करते हैं। कुल नगरीकरण जनसंख्या प्रतिशत में तो 11.29% है। नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान 27वां है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कर लीजिए, पूछेगा। ठीक है, कि नगरीकरण, क्योंकि किस लिए पूछेगा, क्योंकि अभी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके तहत ये पूछ सकता है। ठीक है, नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान 27वां है। सर्वाधिक नगरीकृत जिले पटना 43.48%, मुंगेर, भागलपुर और बेगूसराय उसके बाद आता है। ठीक है, न्यूनतम नगरीकृत जिला कौन सा है? समस्तीपुर, बांका और मधुबनी। महानगरों की जनसंख्या कितनी है? यहाँ पे एक ही है, बस पटना महानगर है। शहरों की संख्या 139 है। नगर समूह की बात करें तो कितने नगर समूह है? देखिए नगर समूहों की बात करें तो 14 है। कौन कौन है? पटना, गया, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्णिया, कटिहार, समस्तीपुर, भागलपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बिहार शरीफ, हाजीपुर और छपरा। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की जनसंख्या कितनी है? तो 29 है, 1 लाख से ज़्यादा वाले। ठीक है, पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, बिहार शरीफ, आरा, बेगूसराय, कटिहार, मुंगेर, छपरा, दानापुर, बेतिया, सहरसा, सासाराम, हाजीपुर, फारबिसगंज, सिवान, मोतिहारी, नवादा, बगहा, बक्सर, किशनगंज, सीतामढ़ी, जमालपुर, जहानाबाद, औरंगाबाद और डिहरी ऑन सोन। ठीक है, अब 50,000 से 1 लाख की आबादी वाले नगरों जो है ये वर्ग 2 के नगर कहलाते हैं। इनकी संख्या 17 है। 20,000 से 50,000 की आबादी वाले नगरों की संख्या, इनको नगर 3 बोलते हैं, जिनकी संख्या 79 है। और 10,000 से 20,000 की आबादी वाले नगरों को चौथे कैटेगरी में रखा जाता है, जिनकी संख्या 53 है, 20,000 से 10,000 वालों में। ठीक है, 5,000 से 10,000 की आबादी वाले संख्या को ये 5th नंबर में रखा गया, इसकी संख्या 29 है। और 5,000 से कम आबादी वाले नगरों को वर्ग 6 में रखा गया है, जिनकी संख्या 5 है। तो गाइज ये था आज का हमारा इम्पॉर्टेंट जो है, हम लोग बिहार की जनसंख्या के ऊपर हमने ध्यान दिया और टोटल डाटा इंपॉर्टेंट हमने देखा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। नए लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए आज के इस वीडियो से इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।